जय हिंद स्टूडेंट। जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि क्रैश कोर्स अब क्या हुआ है, स्टार्ट हो गया है। सिर्फ 12th बोर्ड का क्रैश कोर्स है। हम लोग एक लेक्चर देख लिए थे और आज देखना है हम लोग को सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो क्रैश कोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं तो ये क्रैश कोर्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ 12th के लिए है। मान लीजिए वैसे बच्चा जो अभी तक क्लास नहीं किया, तबीयत खराब होने की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से तो नहीं पढ़ पाया, तो अगर सिर्फ क्रैश कोर्स कर लेगा ना तो उसको बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इसका गारंटी है। तो ये अब करना क्या है कि एक लेक्चर इसका हो गया है तो वो लेक्चर को पढ़ना है और कंटिन्यू लेक्चर आते रहेगा और आप लोग को क्या करना है, कंटिन्यू इसका क्लास करते रहना है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कौन सा, तो सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे ये क्रैश कोर्स का। देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है मेरा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट और हम लोग को क्या पढ़ना है सेकेंड पार्ट में। तो हम फर्स्ट लेक्चर में हेडिंग हम लोग डाल दिए थे कि टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन था ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या था, एक टाइप था। पिछले क्लास में हम बता भी दिए थे कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन सिर्फ वैसे प्लांट में चलता है जो प्लांट क्या होता है, सीडलेस होता है। ठीक है, तो पहला इसका टाइप है, इसका नाम क्या है, ऑफसेट। याद रखना एग्जाम्पल बहुत है। तो बात करें ऑफसेट कहाँ चलेगा, तो वाटर हाइसिंथ में। वाटर हाइसिंथ, इसको हिंदी में जलकुंभी भी बोलते हैं। जैसे देखिएगा पानी में जो है तालाब उलाब रहता है, पानी में ये रहता है पानी में, जैसे तालाब है पूरा पानी भरा हुआ है ना, तो उसके ऊपर में देखिएगा पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का लीफ वाला जो है ना प्लांट है, पूरा ऐसे छापे हुआ रहेगा पानी को, उसी को क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ। और ये वाटर हाइसिंथ क्या करता है ना, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, ये बहुत खराब। अगर जिस तालाब में वाटर हाइसिंथ रहेगा वहां पे क्या होगा ना, जैसे वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है जैसे मछली उछली वो सब मर जाती है, क्योंकि ये क्या करता है ना, इतना ज़्यादा तालाब के ऊपर सरफेस को पूरा ढक लेता है, इतना ज़्यादा ढक लेता है कि फिर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता है। और जब ऑक्सीजन नहीं अंदर जाता है तो फिर मछली को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, या जो भी और भी ऑर्गेनिज्म जो भी जीव रह रहा है उसके अंदर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा टाइप है जिसका नाम क्या है, बल्बिल। तो एक अलगे होता है जिसका नाम है अगेब। ये जो है ना इसी बल्बिल के थ्रू अपना क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तीसरा एग्जांपल है राइजोम, तीसरा टाइप से राइजोम से कौन रिप्रोडक्शन करे, तो जिंजर। जिंजर तो हम लोग देखे हुए हैं। ठीक है, तो जिंजर गार्लिक ये सब किससे रिप्रोडक्शन करता है, अपना राइजोम से। याद रखिए, तो टाइप्स हमको पढ़ना था, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहला ऑफसेट एग्जांपल याद रखना है, वाटर हाइसिंथ। दूसरा बल्बिल एग्जांपल याद रखना है, अगेब। तीसरा राइजोम एग्जांपल याद रखना है, जिंजर। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, तो अगला एग्जांपल क्या है, आई बड। ये आई बड किस में मिलता है, पोटैटो में। पोटैटो देखिएगा, आलू अब ज़्यादा दिन तक रख दीजिएगा, जो अभी के टाइम पे चल रहा है पुराना आलू, उसको जब ज़्यादा दिन तक रख दीजिएगा तो होगा क्या कि उसमें से छोटा छोटा क्या क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, प्लांट का ब्रांचिंग निकलने लगेगा, उसी को हम लोग आई बड बोलते हैं, वहीं से ब्रांचिंग होता है। तो ये जो पोटैटो है ये आई बड से रिप्रोडक्शन करता है। वहीं बात करेगा बल्ब, बर्ड्स, बर्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, बल्ब बल्ब, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये बल्ब। तो ये बल्ब का बात करेंगे, ये किसी तो बल्ब रिप्रोडक्शन किस में चलता है, तो ओनियन। ओनियन हम लोग देखें तो बात करेगा बल्ब से रिप्रोडक्शन कौन करेगा, तो ओनियन। तो 5 एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, यानी 5 टाइप्स लिखा है किसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। कौन कौन, आई बर्ड में कौन जाएगा, पोटैटो। बल्ब में कौन जाएगा, ओनियन। वहीं इसके बैक वाला बात करें कि ऑफसेट में कौन, तो वाटर हाइसिंथ। बल्बिन में कौन, तो अगेव। राइजोम में कौन जाएगा, तो जिंजर। इतना एग्जाम्पल याद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या है एग्जाम्पल। अब इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल का जितना था हम लोग पढ़ लिए हैं, और फिर आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कौन सा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो हम बताए थे कि क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाता है, जब बोर्ड क्वेश्चन करेगा इसमें बोर्ड का क्वेश्चन कैसे रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों में अंतर पूछा जाता है कि दोनों में अंतर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है। तो इसका बात करेगा, तो पहला इसका फीचर का बात करेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यानी मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व होगा, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहला होगा कि दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा। दूसरा इसके बाद अगर हम लोग याद करेंगे तो इसमें गैमिट फॉर्मेशन होता है, गैमिट
फॉर्मेशन अकर्स। दूसरा बात। तीसरा बात अगर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि तीसरा बात क्या होता है, तो गैमेट फॉर्मेशन अकर्स। तीसरा बात क्या होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन भी होगा। अकर्स फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट भी बनेगा। आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होगा, जाइगोट बनेगा। इतना ही नहीं, चौथा पांचवा अगर इसका पॉइंट का हम लोग बात करेंगे, इसका फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, तो जैसे ही फिफ्थ पॉइंट का बात करेंगे तो इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा आर डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि अपने पेरेंट्स की तरफ हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा मैच करेगा, कलर मैच करेगा। जैसे मान लो मम्मी पापा गोरा है तो बच्चा भी गोरा हो गया, मम्मी पापा मान लो सांवला है तो बच्चा भी सांवला हो गया, मम्मी पापा दोनों का हाइट लंबा है तो बच्चा का भी हाइट क्या हो जाएगा, लंबा ही होगा। तो ये सब मैच का 100% नहीं मैच करेगा देयर ओन पेरेंट्स। कोई दिक्कत, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये 5 पॉइंट में से कोई भी 4 बातें याद रखना है। और वो 5 पॉइंट देखिए क्या है जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहला क्या था कि बोथ पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होगा। बोथ पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होगा। बोथ पेरेंट्स मतलब मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल इसमें दोनों इन्वॉल्व होगा, पहला बात। दूसरा क्या था, गैमीट फॉर्मेशन होगा इसमें। तीसरा बात क्या था, फर्टिलाइजेशन होगा। चौथा बात क्या था कि इसमें जाइगोट बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात हम लोग लेके आते हैं। हाँ, एक जो प्लांट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है। इसको जितना भी VBI बोला जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको एकदम VBI के क्या इसको पावर देगा, स्क्वायर भी का। जो बैम्बू होता है, बैम्बू हम लोग जो देखें जिसको बांस बोलते हैं, बांस, बांस जो गाँव में होता है बांस। अब देखिए ये बांस का क्या क्वालिटी है कि ये अपने पूरे लाइफ में मात्र एक बार फ्लावरिंग देता है। बांस जो है अपने पूरे लाइफ में कितना बार, तो एक बार फ्लावरिंग देगा। और वो कितना, तो 50 से 100 साल के बीच में। जब बांस जो है 50 साल हो जाएगा तो 50 साल से लेके 100 साल तक के बीच में वो कभी भी फ्लावरिंग दे सकते हैं। और जब एक बार फ्लावरिंग देगा तो फिर ये दोबारा फ्लावरिंग नहीं देगा। तो इससे एक और बात पता चलता है कि जो बांस का जो लाइफ है वो 100 से ज्यादा होता होगा। इससे ज्यादा कितना होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना तो अंदाजा लगे ना कि 100 से ज्यादा, क्योंकि 50 से 100 साल के भीतर में ये क्या कर रहा है, फ्लावर दे रहा है। और एक बार फ्लावरिंग देगा, फिर दोबारा ये कभी भी फ्लावरिंग नहीं देगा। इतना बात समझ में। दूसरा जो प्लांट इंपोर्टेंट याद रखना है, उस प्लांट का नाम है एस्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना। एस्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना, या इसी का दूसरा नाम है नीला कुरेंजी। ये जो प्लांट है ये एवरी 12 ईयर्स में फ्लावरिंग करता है। आज मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये 2023 चल रहा है, तो 2023 में अगर ये फ्लावरिंग करेगा तो फिर अगला 12 साल बाद, तो 12 साल कब हुआ, तो 35 ईयर्स मतलब यानी 2035 में फिर फ्लावरिंग करेगा। तो देखा, तो ये एवरी 12 ईयर, हर 12 साल के बाद ये क्या करता है, फ्लावरिंग करता है। और ये कब फ्लावरिंग करेगा, अब जब इसको देखा गया तो ये अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग करेगा, सितंबर अक्टूबर में। और ये प्लांट कहाँ पे मिलता है, इट इज फाउंड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु कर्नाटका, वो सब के एरिया में ये फ्लावर मिलता है। और नाम क्या है, नाम याद रखना है एस्ट्रोबिलिंथस कुंथियाना। ऐसे का नाम है नीला कुरांजी। ये हर 12 साल में एक बार फ्लावरिंग देता है। एवरी 12 ईयर्स में ये कितना बार फ्लावरिंग देगा, तो एक बार फ्लावरिंग देगा, कोई दिक्कत। और इसका फ्लावर जो देखा गया जनरली सितंबर अक्टूबर मंथ में हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बैम्बू और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस दोनों को याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में बोर्ड वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला बात करेगा कि 2 साइकिल पढ़ना है कि एनिमल्स जो होता है उसको 2 क्लास में हम लोग बांट देते हैं।
तो एक वैसा एनिमल जिसमें कौन सा साइकिल चलता है, ओस्ट्रस साइकिल। दूसरे का बात करेंगे तो दूसरा एनिमल का कॉल ये होता है जिसमें चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा होता है जिसमें चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल, ओस्ट्रस साइकिल का मतलब होता है, इसी को बोला जाता है हीट पीरियड। हीट पीरियड भी बोला जाता है, लेकिन ये नाम हमको याद नहीं रखना है, तो ध्यान रखिएगा कि ओस्ट्रस साइकिल। अब ये ओस्ट्रस साइकिल क्या होता है, ये हीट पीरियड है। और ये जो होता है ना जनरली कैसे, काऊ, कैट, डॉग, ये सब एनिमल्स में, बुफेलो, ये सब में ये सब होता है, इसमें चलता है। अब होता क्या है कि ये जो है एवरी 6 मंथ पे रिपीट करता है। इट रिपीट एवरी 6 मंथ, ये एवरी 6 मंथ पे रिपीट करता है, कोई दिक्कत, इसीलिए ये 6 मंथ पे रिपीट करता है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें लगता है, एग्जांपल याद रखना है, ओस्ट्रस साइकिल कौन कौन से, जो जितना एनिमल्स होता है, तो इसको हम लोग एनिमल्स बोलते हैं जानो, उसमें चलता है ओस्ट्रस साइकिल। इसको हीट पीरियड भी बोला जाता है। और ये कितना, तो एवरी 6 मंथ पे ये रिपीट करता है, मतलब साल भर में 2 बार आता है। और इसी समय जो एनिमल्स है जब कोपुलेशन करेगा, ठीक है, तभी वो प्रेगनेंसी अटेन करेगी, वरना नहीं करेगा। और इसी टाइम पे भी एनिमल्स जो है ना, फीमेल जो होती है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, और मेल एनिमल्स जो है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, सिर्फ इसी पीरियड में। और इसी पीरियड में जब वो कोपुलेशन करेगा तभी वो प्रेगनेंसी अटेन करेगी एनिमल्स, अदरवाइज वो नहीं करेगी। और जनरल टाइम में वो कोपुलेशन करती भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो हार्मोनल है ये सिर्फ ओस्ट्रस साइकिल यानी हीट पीरियड के समय में आता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला हम लोग लेके आते हैं। अगला है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तो फीमेल, ह्यूमन के फीमेल में यह चलता है। दूसरा बात करेगा तो दूसरा कहाँ पे, मंकी फीमेल, जो मंकी फीमेल उसमें चलता है। लेकिन अंतर है, ओस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंतर क्या है, ये एवरी मंथ रिपीट करेगा, इट रिपीट एवरी मंथ। इसमें क्या है कि जब फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब कोपुलेशन करेगी तो प्रेगनेंसी नहीं अटेन करेगी, ठीक है। लेकिन उसमें ओस्ट्रस साइकिल में क्या है कि जब वो ओस्ट्रस साइकिल यानी हीट पीरियड के समय कोपुलेशन करेगी तो प्रेगनेंसी अटेन करेगी। ये 6 मंथ पे रिपीट करता है। और ये कितना मंथ पे थे, एवरी मंथ, हर मंथ पे रिपीट करता है। और ये समय जब वो कोपुलेशन करेगी ह्यूमन फीमेल या मंकी फीमेल, तो वो प्रेगनेंसी अटेन नहीं करेगी। दोनों में अंतर, तो दोनों में अंतर पूछा जाता है, और अंतर के साथ साथ एग्जाम्पल याद रखना है। कोई दिक्कत? इतना काम हम लोग पढ़ लें। अगला जो हमको पढ़ना है, तो नेक्स्ट बात देखिए हमको क्या पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसका इवेंट्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन कौन कौन सा काम होता है, कौन कौन से घटना घटता है, कौन कौन से काम होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स का हम लोग बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मात्र 3 इवेंट्स होता है, मेनली 3 इवेंट्स। पहले बात हुआ, याद हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना इवेंट्स होता है, 3 इवेंट्स। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आप लोग को एक बात बताते चले कि प्री मतलब होता है पहले, प्री वर्ड कहीं भी आएगा तो पहले, पोस्ट वर्ड कहीं भी आएगा तो बाद में। जैसे आप लोग देखें स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है प्री बोर्ड, तो ये प्री बोर्ड, ये एग्जाम भी होता है प्री बोर्ड। तो बोला प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, तो प्री मैट्रिक की बात करेगा वही बच्चा जो मैट्रिक एग्जाम नहीं दिया स्कॉलरशिप को भर सकता है। पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक जो मैट्रिक का एग्जाम दे चुका है। तो प्री मतलब होता है पहले और पोस्ट मतलब बाद में। तो प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद। को देखा, तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, तीनों को पढ़ते जाएंगे। तो पहला बात देखिए हम लोग क्या पढ़ना, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है उसमें मेनली 2 काम होता है। पहला इवेंट्स क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन, तो कहते हैं इट कंसिस्ट मेन 2 इवेंट्स। इसमें 2 काम होता है। पहला गैमीट फॉर्मेशन, इसको अगर एक वर्ड में बात करेंगे तो इसको और हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। इसको और हम लोग क्या बोलेंगे, तो गैमेटोजेनेसिस। तो पहला होगा गैमेट फॉर्मेशन होगा, दूसरा क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर होगा। पहला क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, और दूसरा बात करेगा कि इसमें दूसरा क्या होगा, तो इसमें दूसरा होगा गैमेट ट्रांसफर।
कोई देखा। तो बात करेगा प्री फर्टिलाइजेशन में कितना काम, 2 काम, एक गैमेट ट्रांसफर, सॉरी गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा क्या होगा गैमेट ट्रांसफर। तो पहला हम लोग फॉर्मेशन करेंगे तब ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन, तो आते हैं गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है। तो पहला है गैमेट फॉर्मेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो मेल का गैमेट मेल बॉडी में फॉर्मेशन होगा और फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी में फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत, ये दोनों जगह पे मेल के अंदर है तो मेल गैमेट बनेगा जिसको स्पर्म जनरली बोला जाता है, तो ह्यूमन या एनिमल्स के केस में। फीमेल गैमेट कहाँ बनेगा, फीमेल के बॉडी बनेगा जिसको ओवा बोला जाता है जनरल वाला केस में, ठीक है। अब जो गैमेट होता है वो ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। अब हैप्लॉइड किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको याद करिएगा। जैसे मान लीजिए जो क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम कहाँ बात करते हैं, तो ह्यूमन के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितना पीस होता है, तो ह्यूमन का बात करेंगे तो ह्यूमन के अंदर टोटल क्रोमोसोम 46 होता है। तो 46 होता है और इसको पेयर में बात करेंगे तो कितना पेयर्स होता है, 23 पेयर्स। मतलब एक टाइप का क्रोमोसोम कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। पेयर्स का मतलब वही होता है 2, एक टाइप का 2 क्रोमोसोम मिलेगा तो पेयर्स में होता है। इसलिए अब इसको पेयर करने के लिए 2 और n बोला जाता है, n मतलब पेयर करना, पेयर। अब जब इसको आधा करना रहेगा तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, हैप्लॉइड बोल दिया जाएगा। अब इसका आधा कर देंगे, अब 2n का क्या हो जाएगा, आधा मतलब n, तो इसको 2n को बोलते हैं डिप्लॉइड, यानी सब क्रोमोसोम पेयर में रहेगा तो उसको डिप्लॉइड बोलेंगे, और उसका आधा हो गया तो इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड अब कितना हो जाएगा, तो 23 क्रोमोसोम हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम होता है ना वो आधा होता है, जो बॉडी में टोटल क्रोमोसोम होगा उसका आधा क्रोमोसोम होगा किस में, गैमेट में। जैसे आदमी के बॉडी में कितना क्रोमोसोम होता है, 46, तो आदमी के गैमेट में यानी स्पर्म और ओवा किसी एक में कितना क्रोमोसोम होगा, 23। किसी में भी, जैसे मान लीजिए पी प्लांट है, तो जो पी प्लांट का हम लोग बात करेंगे, मटर का प्लांट, मान लीजिए इसमें टोटल क्रोमोसोम कितना है, 14 है, तो इसके गैमेट में कितना क्रोमोसोम होगा, तो 7 क्रोमोसोम। कोई दिक्कत, किसी का भी एग्जाम, मान लो कोई बटरफ्लाई है या कोई भी मान लीजिए एक एनिमल्स है या प्लांट है जिसका नाम है ए, इसमें टोटल क्रोमोसोम है 50, तो इसके गैमेट में कितना क्रोमोसोम होगा, तो गैमेट में टोटल क्रोमोसोम क्या होगा, 25। तो इसको हम लोग बोल देंगे डिप्लॉइड और इसको बोल देंगे हैप्लॉइड। कहानी समझ में, डिप्लॉइड हैप्लॉइड समझ में। तो वही बात है कि जो गैमेट होता है उस गैमेट के बारे में क्या बोला है कि गैमेट जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। ध्यान रखिए, गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। 3 इवेंट्स ही हम लोग पढ़ लिए थे, अभी ये था, ये बात थी, ठीक है। तो गैमेट का बात करेगा ऑलवेज हैप्लॉइड होगा, मतलब इसके बॉडी में जितना क्रोमोसोम होगा तो गैमेट में भी उसका आधा क्रोमोसोम हो जाता है, और इसको हैप्लॉइड, और इसका डिनोशन क्या होता है, n होता है। इतना बात में क्लियर। अब टाइप्स ऑफ गैमेट पढ़ना है, तो गैमेट जो होता है हमारे सिलेबस में 3 टाइप का पढ़ना है यहाँ पे, जो बोर्ड के लिए स्पेशली ध्यान रखिएगा, बोर्ड के लिए। पहला जो गैमेट है इसका नाम है होमोगैमेट, या इसी का नाम है आइसोगैमेट। इसके एग्जाम्पल का बात करेंगे तो पहले एग्जाम्पल इसका हटाते हैं। तो वैसा गैमेट जो देखने में यानी सेम साइज, सेम शेप, सेम अमाउंट, सब चीज का सेम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोगैमेट या हेमोगैमेट। देखिए इसमें क्या होगा, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट are सिमिलर मॉर्फोलॉजी। वैसा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जिसका मॉर्फोलॉजी क्या हो, सेम हो, जैसे ध्यान रखिएगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर सिमिलर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मगर देखने में क्या होना चाहिए, सेम लगना चाहिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जब ऐसा होगा दोनों गैमेट देखने में सेम लगेगा तो उस गैमेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोगैमेट्स या इसका आइसोगैमेट। बात करेगा इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, इसका एग्जांपल होगा स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। यहाँ पे जगह नहीं, हम इधर लिखते हैं। इसके एग्जांपल का बात करेगा तो एग्जांपल इसका ध्यान रखिए, इसका एग्जांपल हम लिख रहे हैं, इसका स्पाइरोगाइरा, याद रखिए एग्जांपल, इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अगला टाइप से हेट्रोगैमेट्स।
तो हेटेरोगैमेट्स किसको बोलते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट देखने में एक जैसा नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोगैमेट्स, या इसी का दूसरा नाम है एनआइसोगैमेट्स। ठीक है, देखने में जो सामने से देखने में जैसा लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे देखिए एग्जांपल हम लेते हैं, आप लोग इसका बात करते हैं मोबाइल का। तो जब मोबाइल देखिएगा तो इसका शेप कैसे पता चलेगा, रेक्टेंगल शेप का। कलर की देखिएगा तो कलर ब्लैक दिख रहा है, तो देखिए रेक्टेंगल शेप ब्लैक कलर, ये इसका मॉर्फोलॉजी हुआ। अब इसका अंदर का बात देखिए कितना रैम है, कितना फोटोज है, वीडियो, तो ये हुआ इसका एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी जो बाहर से देखने में, तो अगर गैमेट का बात करें तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों देखने में सेम शेप का हो, सेम साइज का हो, सेम कलर का हो, सब चीज सेम हो, तो उसको हम लोग आइसो बोलते थे। अब यहाँ पे आएगा हेटेरोगैमेट, जो सेम नहीं हो, ना हाइट सेम हो, ना साइज सेम हो, कुछ भी सेम नहीं हो, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसका अगर डिफिनीशन हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट आर नॉट सिमिलर मॉर्फोलॉजी। मेल और फीमेल गैमेट का मॉर्फोलॉजी सेम नहीं होना चाहिए, यानी देखने में, कलर में क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोगैमेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं एन आइसोगैमेट्स। यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल का बात करेगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यूडोरीना, देखा, तो जो यूडोरीना है वो किसका एग्जाम्पल है, हेटेरोगैमेट्स, या इसी को एन आइसोगैमेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेगा तो तीसरा टाइप्स है मेरा, उसका तीसरा टाइप्स का नाम है ऊगैमेट्स। तीसरा देखिएगा, थर्ड हमको क्या पढ़ना है, ऊगैमेट्स। ठीक है, इससे पहले वाला आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम लोग जल्दी से हटा दिए, इसको नोट कीजिए जल्दी, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोग, ठीक है। अगला हम आते हैं, तो नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऊगैमेट्स। तो ऊगैमेट्स की बात करेगा तो इसमें देखिए जो मेल गैमेट्स होगा और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और दूसरा होगा फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट होगा इसका साइज क्या होगा, ये क्या होगा, स्मॉल साइज का होगा, मेल गैमेट स्मॉल साइज, और इसका बात करें इसका साइज क्या होगा, लार्ज साइज। एग्जाम्पल का बात करेंगे, एग्जाम्पल ये कहाँ मिलेगा, ह्यूमन, एक और ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है फ्यूकस। ध्यान रखिएगा ऊगैमेट्स, तो गैमेट हमको तीन टाइप का हो गया, एक हो गया होमोगैमेट्स, दूसरा हो गया हेटेरोगैमेट्स, और तीसरा हो गया ऊगैमेट्स। तो ऊगैमेट किसको बोलते हैं कि वैसा ऑर्गेनिज्म में जिसका मेल, उसी के मेल का गैमेट जो होता है उसका क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, और उसी ऑर्गेनिज्म के फीमेल का गैमेट क्या होता है, लार्ज साइज का होता है। जैसे ह्यूमन में भी ऐसे होता है, जो फीमेल गैमेट होता है जिसको ओवा बोलते हैं उसका साइज बहुत बड़ा होता है, और जो मेल गैमेट होता है जिसको स्पर्म बोलते हैं उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेल गैमेट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, और फीमेल गैमेट का साइज बड़ा होता है। तो इस गैमेट को हम लोग कौन सा गैमेट बोलेंगे, तो ऊ गैमेट बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। चलिए अब ये हो गया कि हम लोग पढ़ लिए टाइप्स ऑफ गैमेट पढ़ लिए, तो गैमेट तीन टाइप का होता है। एक बार देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले जो चीजें हम लोग पढ़े हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इसको नोट करने के बाद अगला नोट कर लीजिए, इसको जब नोट करने के बाद नेक्स्ट आगे करते जाते हैं, आप लोग नोट करते जाइए, नेक्स्ट नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट करते जाइए, नेक्स्ट, नेक्स्ट,
अगला अगला ठीक है। इसी लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।